तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 जून को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी फेज़ 11 का जो एग्ज़ाम है आपका ओवर हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे एसएससी फेज़ 11 फर्स्ट शिफ्ट 28 जून में पूछे गए जीके जीएस प्लस इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन, वो भी आपकी अंग्रेजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही इंग्लिश में ये चैनल को बनाया गया है और इंग्लिश में ही आपको ये वीडियो रोज़ लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग सपोर्ट थोड़ा दिखा दीजिए। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि पुष्यमित्र वाज द फाउंडर ऑफ विच दिस डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन में गुप्ता, शुंगा, मैत्रक और मौर्य दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका शुंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका शुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ द शुंगा डेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग वाज द किंग ऑफ शुंग डेंसिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट किंग ऑफ द शुंग एम्पायर एंड अर्लियर ही वाज द कमांडर इन द मौर्य एम्पायर। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि शुंग डेंसिटी से पहले दोस्तों आपका मौर्य एम्पायर हुआ करता था। तो मौर्य एम्पायर का जो आपका लास्ट किंग था वो आपका बृहदर था। उसी को दोस्तों आपका हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग है वो दोस्तों आपका शुंग वंश का स्थापना कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। इसके अलावा मौर्य एम्पायर की बात करेंगे तो मौर्य एम्पायर का जो आपका स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जैसा कि आपको मालूम होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। कल दोस्तों आपका आया था गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था, तो गुप्ता डेंसिटी का जो स्थापना है फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। इसको भी आप लोग क्या करना है, याद रख लेना है, श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन आपके इसी प्रकार दिए गए थे, सुभाष चंद्र बोस दिए गए थे, रासबिहारी बोस दिए गए थे, जदु गोपाल मुखोपाध्याय दिया गया था, हेमचंद्र घोष दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो आपका जो फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे तो ये आपका लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी था। फाउंड कब किया गया था, तो ईयर की बात करेंगे तो 1939 में आपका फाउंड किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कहाँ किया गया था, तो वेस्ट बंगाल में किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस इन वेस्ट बंगाल फाउंड इन 1939। ठीक है, इसके अलावा द फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एनसी वाज फॉर्म्ड ऑन द 1399 बाय द सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच टाइम्स हैज़ द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 टीम विन, यानी कि जो आपका 2021 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था, ये नहीं पूछा गया था। मतलब पूछा गया था जिन्होंने भी जीता, जिस देश ने भी जीता वो उसका जो ट्रॉफी है वो कितनी बार था। तो इंडिया आपको जीता था। इंडिया इज कैप्चर द अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द 5th टाइम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5th टाइम हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया इज सो फार ऑन इट इन द ईयर 2000, 2008, 2012, 2018 एंड 2022। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सेकंड प्लेस पर है, नंबर 2 पर है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। कितने बार जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑन इट्स 3 टाइम्स सो फार 1988, 2002 एंड 2010। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें अंडर 2021 अंडर 19 एशिया कप की, तो वाज द एडिशन ऑफ 9th एडिशन ऑफ द ACC अंडर 19 कप। The cricket tournament was played from 23 December 2021 to 31 December 2021 in the United Arab Emirates। ठीक है, इसको भी किसने जीता है, तो आपका इंडिया ही ने जीता है 2021 अंडर 19 एशिया कप को। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लाई हरोबा। ठीक है, लाई हरोबा जो फेस्टिवल है वह सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, लाई हरोबा जो फेस्टिवल है आपका मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। किस कम्युनिटी के द्वारा या किस समुदाय के द्वारा, तो मैती समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एक फेस्टिवल और है मणिपुर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस फेस्टिवल वाज डिक्लेयर्ड स्टेट हॉलीडे इन 1988। ठीक है, ये फेस्टिवल को स्टेट हॉलीडे भी घोषित किया गया था 1988 में। वो फेस्टिवल कौन सा था, तो लुआई नगाई नी फेस्टिवल था। ठीक है, ये भी फेस्टिवल आपका मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और लू नगाई नी फेस्टिवल इज अ सीड सोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द नागा ट्राइब्स। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है किस ट्राइब के द्वारा, किस आदिवासी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो नागा जनजाति के द्वारा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि म्यूजिशियन जो जाकिर हुसैन है इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका तबला प्लेयर हो
जाएंगे, ठीक है। तबला प्लेयर हो जाएंगे। जाकिर हुसैन की बात करेंगे, इज सन ऑफ द तबला मास्टर उस्ताद अल्लाह रखा खां के ये पुत्र थे। इज टुडे इंडिया मोस्ट फेमस क्लासिकल तबला प्लेयर, ठीक है। ही इज एडमायर्ड इन द फील्ड ऑफ द परक्यूशन एंड इन द म्यूजिक वर्ल्ड एट लार्ज एंड ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री, ठीक है। इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था, पद्मश्री इन द ईयर 1988 एंड द पद्म भूषण इन 2002, ठीक है। हर लिस्ट ऑफ अवार्ड वाज आल्सो इंक्लूडेड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड गिवन बाय द इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांसेस एंड ड्रामा विच इज रिसीव्ड इन 1919, ठीक है। तो इन्हें 3 पुरस्कार दिया गया है, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है एंड पद्मश्री भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पंथी इज द डांस ऑफ विच डिज स्टेट, ठीक है। ऑप्शन में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। पंथी जो डांस है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डांस इन द छत्तीसगढ़ इज द फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ मेनली परफॉर्म बाय द सत्यनामी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट फोक डांस की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का तो सेला डांस है, कर्मा डांस है, सुआ नाच है एंड आपका गैंदी नाच है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वाटरवे पासेस थ्रू द मोस्ट आंध्र प्रदेश एंड एंड्स इन द नॉर्थर्न तमिलनाडु। ऑप्शन में बकिंगम कैनाल, पेन्नार, तेलुगु गंगा एंड कृष्णा रिवर दिया गया था। राइट आंसर आपका बकिंगम कैनाल हो जाएगा, ठीक है। द बकिंगम कैनाल इज 1796 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल विच रन्स पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन ऑफ काकीनाडा इन ईस्ट गोदावरी district of Andhra Pradesh and Vilupuram district of the Tamil Nadu. This canal connect most the natural backwaters of the coast to the Chennai port, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द 5th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका इसी प्रकार करके दिए गए थे, एन वी रमना दिया गया था, दीपक मिश्रा दिया गया था, एस बोबड़े दिया गया था एंड डी.वाई. चंद्रचूड़ दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कब है, के में चीफ जस्टिस हैं, तो 50th चीफ जस्टिस है। इसके अलावा ये आप इनकी जो आपका नियुक्ति है कब हुआ था, तो नवंबर 2022 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 49 जो आपके चीफ जस्टिस थे वो आपका यू ललित थे, यानी कि उदय उमेश ललित थे। इसके अलावा जो 48 जो चीफ जस्टिस थे वो आपका एन.वी. रमना ही थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो नियुक्ति है, इनका जो शपथ है कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है। वर्तमान में आपके प्रेसिडेंट हैं कौन, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू विल एडमिनिस्टर of the oath of office to Justice D.Y. Chandrachud as the new Chief Justice of India on 9 November 2022 at राष्ट्रपति भवन, ठीक है। He will succeed Justice Uday Umesh Lalit who retired on November 8, 2022. Justice D.Y. Chandrachud will the 5th Chief Justice of India, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पूछा गया था, व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ एमेंडन। तो एमेंडन का जो सिनोनिम्स होता है, इसका जो मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि लीव करना है। तो इसका जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा वो आपका रिनिक्विस हो जाएगा, रिसाइन हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा, वेब हो जाएगा एंड आपका इल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ मेलोडी, ठीक है। तो मेलोडी का जो सिनोनिम्स होगा आपका वो आपका डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिसहार्मोनी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्कॉर्ड हो जाएगा। तो ये सभी आपकी मेलोडी के सिनोनिम्स है, जिनमें से एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, उसको ही टिक करना था। अगला है व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स में आपका बैरन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बैरन लैंड हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट लैंड हो जाएगा। तो ये सभी आपका क्या है, तो डेजर्ट का सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे, जो कि आपके 100% रियल हैं, ठीक है। 100% रियल प्रश्न हैं। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में PDF है जो कि प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए उन तक ये लाभ पहुंच सके, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।